चलिए बच्चों, अब मैं आपको दोहा छंद की डेफिनेशन बताती हूँ। यह 4 चरणों वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये बच्चों इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, आगे मैं उदाहरण बताऊंगी जिससे आपको यह बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा में कहा गया है कि यह 4 चरण वाला, यानी ये 4 चरण आपके हो गए। ठीक है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक का मतलब यहाँ पर कभी 13 मात्रा, कभी 11 मात्रा, कभी 13, कभी 11, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अर्ध सम्मात्रिक। ठीक है, आगे है इसके, ठीक है, पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11 है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। चलिए अब मैं आपको मात्राएं लगाना बताती हूँ। उदाहरण है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट्टी गया, दीपक देखा माही। ठीक है, यानी कि जब में लघु आए 2, ठीक है, मैं बड़े की मात्रा है तो क्या आया, दीर्घ आया, था में दीर्घ, तब में क्या लगाया, लघु, उसके बाद हरे में लघु, उसके बाद पहला लघु और अंत में क्या है बच्चों, दीर्घ। ठीक है, अब इसकी गिनती कैसे करेंगे, एक की गिनती तो आप 1 में करोगे और ऐस आ जाता है तो उसकी गिनती हम 2 में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 बार ऐसे यानी 3 2 लिख लिए। बाकी है आपका 1 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि पहले चरण में कितनी मात्रा हुई, 13 मात्रा, यानी ये सही हो गया। अब है आपका सेकंड चरण, यहाँ पर है अब हरे में नहीं, तो अब और हरी, र पे किसकी मात्रा है बच्चों, छोटी की, यानी कि आपका लघु आएगा। ठीक है, आगे है और मैं में दीर्घ आएगा। गुरु शब्द, यानी कि यहाँ पर ये 2 मात्राएं आएंगी। आगे है ना ही में क्या आया, ना पे आका डंडा है इसीलिए यहाँ पर दीर्घ शब्द आया। ठीक है, यानी 2 मात्राएं आएंगी। ठीक, और ही में 1 मात्रा, तो जब हम इनकी गिनती करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 और 6 7 और 8 9 और 10 और 11, यानी कि इसमें कितनी मात्राएं हो गई, 11 मात्रा। आपने काउंटिंग की, कितनी निकली, 11। इसी तरीके से आप इनको काउंटिंग करेंगे तो क्या निकलेगा, 13 मात्राएं। यहाँ आप काउंटिंग करते हो तो क्या बनेगा, 11 मात्राएं। इसीलिए कहा गया है कि यह एक विषम सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसीलिए यहाँ का क्या गया है कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको आगे मात्राएं लगा के बताती हूँ। चलिए बच्चों, ये आपका अगला उदाहरण है जिस पर हम मात्राएं लगाएंगी। ये दोहा छंद का उदाहरण है। ठीक, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होए। तो मेरी यहाँ पर गुड, यहाँ पर आएगी आपकी एस, यानी कि 2 मात्राएं। री पे क्या है, बड़ी की मात्रा, इसीलिए एस। यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर कितनी आएंगी बच्चों, 2 मात्राएं। ठीक है, अब है ह पे 1 और यहाँ पर दीर्घ, तो यहाँ कितने हो गए, एस को हम कितने में काउंट करते हैं, 2 में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पर आपकी हो गई 13 मात्राएं। ठीक, यानी ये सही हो गया, पहली पंक्ति में 13 मात्राएं। अब दूसरी में देखते हैं, यहाँ पर हम एस लिखेंगे, यहाँ पर एस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों में ही बड़े आ की मात्रा है। यहाँ ग में 1 और र पे छोटी की यानी 1। आगे है स पे मात्रा 2 की। ठीक, यहाँ पर 1। अब इन्हें काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दूसरी पंक्ति में 11 मात्राएं आती हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका यह दोहा छंद है। अच्छा, इस पे मात्राएं अब आप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी टोटल 13 मात्राएं होनी चाहिए और यहाँ पर टोटल 11 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या यहाँ पर आपकी गिनती में 13 मात्राएं आती हैं और यहाँ पर 11 मात्राएं आती हैं या नहीं।
ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। एम ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।